नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूर्य सतचित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणी। मंच पर विराजमान नगर संचालक वेद प्रकाश जी, प्राचार्य श्रीकांता जी, अतुल दुबे जी, संचालक बंधु मोहन जी, सभी गणमान्य केंद्र कार्यकर्तागण और मेरे प्यारे विद्यार्थी बंधु एवं भगिनी, स्वामी विवेकानंद के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अगर तुम्हें भारत को जानना है तो विवेकानंद को पढ़ लो, क्योंकि विवेकानंद में सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी वजह से आज हम इस आजाद भारत में श्वास ले रहे हैं, वे कहते हैं कि विवेकानंद अगर जीवित होते तो मैं उनके चरणों में बैठा होता, क्योंकि मेरे जीवन को जो क्रांतिकारी दिशा मिली है वो विवेकानंद के विचारों से मिली है। महात्मा गांधी कहते थे, और महात्मा गांधी के समय में स्वामी विवेकानंद कुछ वर्ष जीवित थे, तो महात्मा गांधी इतने भाव प्रवण हो गए थे कि वे कोलकाता में जहां रुके थे वहां से पैदल ही कई किलोमीटर चल के स्वामी विवेकानंद से मिलने गए, लेकिन संयोग ऐसा था कि स्वामी विवेकानंद उस दिन वहां नहीं थे। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि विवेकानंद को पढ़कर मेरी देशभक्ति 10 गुना बढ़ गई। विवेकानंद मात्र 39 वर्ष जिए। 39 वर्ष में जो उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन किया, जो युवाओं की चेतना को झकझोरा, जो इस गुलाम सुप्त देश की चेतना को झकझोरा, इसको अपनी संस्कृति पर गर्व करने के लिए आत्मविश्वास से भरा, वो विवेकानंद आप जैसे ही युवा थे। जब वे कॉलेज के विद्यार्थी थे तो वो फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर थे। राजदीप सरदेसाई एक बड़े पत्रकार हैं देश के, आपने नाम सुना होगा, इंडिया टुडे टीवी पर आते हैं। उन्होंने बताया कि कोलकाता के ईडन गार्डन पर सबसे पहले 5 विकेट लेने वाला फास्ट बॉलर नरेंद्रनाथ दत्त था, यानी कि विवेकानंद थे। ब्रिटिश क्लब और टाउन क्लब के बीच के मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए थे। वो बहुत अच्छे हॉर्स राइडिंग के निपुण खिलाड़ी थे, जिम गोअर थे, रेसलर थे, बहुत अच्छे सिंगर थे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, तबला, सितार, पखावज, हारमोनियम, इनमें निपुणता थी और पढ़ाई में अव्वल थे। यानी कि एक फुल फ्लेजेड पर्सनालिटी थी और बहुत अच्छे परिवार से थे। उनके पिता बैरिस्टर थे। आज भी आप जब कोलकाता जाएंगे और विवेकानंद के घर को देखने जाएंगे, जिसे आज म्यूजियम बना दिया है, तो आपको समझ में आएगा कि कितने संभ्रांत परिवार से भी थे। उस विवेकानंद के अंदर इस देश की दशा देखकर जो अग्नि प्रज्वलित हुई, उसने उस किशोर विवेकानंद के अंदर जैसे मानो एक सूर्य जागृत कर दिया। और उस सूर्य को देख के, उस किशोर सूर्य को देखकर, उस समय के बड़े मनीषी रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि तुम्हारी आंखें एक योगी की आंखें दिखती हैं मुझे, तुम बहुत आगे जाओगे, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। विवेकानंद ने पूरा वेस्टर्न फिलोसॉफी, वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ डाली थी, इंडियन फिलोसॉफी, इंडियन हिस्ट्री पढ़ डाली थी। फिजिक्स के और मैथ्स के वो विद्यार्थी थे, लेकिन उनके अंदर बड़ी प्रचंड ये भावना थी कि वास्तव में मनुष्य का स्वरूप है क्या, मनुष्य आया कहां से है, क्या मैं आज 20 वर्ष का हूं, इससे पहले मैं नहीं था, या जब मेरा शरीर छूट जाएगा तो उसके बाद मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा। इस तरह के प्रश्न विवेकानंद के मन में आते थे। और जब वे रामकृष्ण परमहंस अपने गुरुदेव के पास गए तो रामकृष्ण देव ने उस किशोर सूर्य को पहचाना और कहा कि ईश्वर तुम भी देखोगे जैसे कि मैं देखता हूं। और वहां विवेकानंद का
भावनात्मक आध्यात्मिक प्रशिक्षण हुआ और विवेकानंद एक युवा सूर्य के रूप में प्रखर हुए। और जब गुरु का शरीर शांत हुआ, ब्रह्मलीन हुआ, उसके बाद 1886 से विवेकानंद ने कलकत्ते से कन्याकुमारी तक का 5-6 वर्ष का प्रवास किया। जिनकी आंखें थी उन्होंने उनकी प्रतिभा को देखा, समझा, प्रभावित हुए। खेतड़ी के राजा थे अजीत सिंह, वो विवेकानंद के मित्र बने, बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आप जैसा मेधावी व्यक्ति, शिकागो में एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हो रही है, आपको वहां अवश्य ही जाना चाहिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी ऐसे ही प्रवास के दौरान उनसे मिले। तब विवेकानंद को कोई जानता नहीं था, वो एक घुमंतु साधु थे और उम्र थी 27-28 साल, लेकिन तेजस्वी थे। इंग्लिश पर विराट नियंत्रण था उनका। उनकी आप अगर उनके ओरिजिनल लेक्चर्स आप पढ़े तो आपकी इंग्लिश कई गुना अच्छी हो जाएगी। तो जब लोकमान्य तिलक उनके संपर्क में आए तो लोकमान्य तिलक इतने प्रभावित हुए कि ट्रेन में मिले थे, उन्होंने कहा कुछ दिन पूना में आप मेरे घर रुकिए। स्वामी जी वहां रहे 2-3-4 दिन, उसके बाद वे आगे निकल गए। वे कहीं भी 4-5 दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे। जैसे ही लोग उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके पास आने लगते थे तो वे कहते थे कि एक साधु को तो बहती नदी की तरह होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ऐसे करते करते वो आगे बढ़ते गए, मद्रास पहुंचे, वहां से कन्याकुमारी पहुंचे और उस श्रीपाद पराई, उस शिलाखंड पर जो समुद्र में, जिसका अभी गुमाश्ता जी ने बताया कि 3 समुद्र उसका अभिषेक सहस्त्रों वर्ष से कर रहे थे, वहां में तैर कर जाते हैं। भारत की जो दशा उन्होंने देखी, अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने देखा कि भारत का मनुष्य, अंग्रेजों ने ऐसी शिक्षा पद्धति लागू कर दी थी कि आपको अपने हिंदू होने पर, भारतीय होने पर हीनता का एहसास हो। और वो आज भी चल रही है, आज भी बहुत सुधार नहीं हुआ है उसमें। आज भी हमको हिंदी में बोलने में हीनता होती है। हम ही शायद दुनिया की एकमात्र ऐसी कौम है जिसे अपनी मातृभाषा बोलने पर गर्व की अनुभूति नहीं होती। आप फ्रांस जाएंगे, आप रशिया जाएंगे, आप चाइना जाएंगे, आप जर्मनी जाएंगे, आपसे कोई इंग्लिश में बात नहीं करेगा। लेकिन एक कॉलोनियलिज्म का एक, जिसे कहे का विशाप हमारे ऊपर। इंग्लिश सीखें, एक भाषा की तरह सीखें, हर भाषा का अपना सौंदर्य है, लेकिन उसे स्टेटस सिंबल बना लिया, उसे सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जोड़ दिया। ये अंग्रेजों ने हमारी मानसिक गुलामी इतनी प्रगाढ़ कर दी थी। तो आप सोचिए उस समय क्या स्थिति थी। विवेकानंद का हृदय जाति पात व्यवस्था को देखकर टूटता था। धर्म के अंदर आ गई कुरीतियों को देखकर वो बहुत उद्वेलित होते थे। तब उन्होंने वहां श्रीपाद पराई पर 25, 26, 27 दिसंबर बैठकर भारत के आध्यात्मिक इतिहास में प्रथम बार किसी सन्यासी ने अपनी मुक्ति के लिए या अपने इष्ट पर ध्यान नहीं किया। भारत के कोटि कोटि सहस्त्र नर नारियों के उत्थान के लिए क्या मैं प्लान कर सकता हूं, उस पर ध्यान किया। और उसके बाद उनको जब बहुत कहा गया कि आपको जाना चाहिए वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, तो वो अमेरिका जाते हैं। और जिस शिप से वो जा रहे थे, उसी शिप में उस समय भारत के सबसे बड़े उद्योगपति जमशेदजी टाटा भी ट्रैवल कर रहे थे। आप टाटा मोटर्स की वेबसाइट पर जाएंगे तो टाटा मोटर्स की वेबसाइट पर जमशेदजी टाटा का वो संस्मरण वहां आपको देखने को मिलेगा। जमशेदजी टाटा जब वहां जा रहे थे तो उनका उद्देश्य था कि वहां जाकर जो उनकी इंडस्ट्रीज थी उनके लिए रॉ मटेरियल लेकर आए। स्वामी विवेकानंद से जब चर्चा हुई तो उन्होंने उनको सुझाव दिया कि आप सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं लाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएं। मेड इन इंडिया का पहला कॉन्सेप्ट विवेकानंद ने जमशेदजी टाटा को दिया। उसके बाद से भारत में मेड इन इंडिया प्रारंभ हुआ। इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद ने जमशेदजी टाटा को कहा कि आप एक साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करें जिसमें विद्यार्थी भारत के शोध करें और वैज्ञानिक खोजें करें। उसके लिए टाटा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की स्थापना की,
बहुत मुश्किल से ब्रिटिश सरकार ने उसकी अनुमति दी, जिसमें सिस्टर निवेदिता, जो कि स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, मार्गरेट नोवेल, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया जमशेदजी टाटा का। अंततः वो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जो आज विश्व के प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में है, उसके पीछे की प्रेरणा विवेकानंद थे। और उसी के संदर्भ में जमशेदजी टाटा ने उन्हें पत्र लिखा था, जो टाटा की वेबसाइट पर आज भी है, जिसमें उन्होंने विवेकानंद से आग्रह किया था कि आप आए और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के कार्यभार को दिशा निर्देश करें। वो विवेकानंद जब अमेरिका पहुंचते हैं तो वे समय से करीब करीब 2 माह पूर्व पहुंचे, और चूंकि वो आमंत्रित नहीं थे उस इतनी बड़े आयोजन में, जब कोई इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो उसमें डेलीगेट्स तो आमंत्रित ही होंगे, तभी बोलेंगे। यहां विवेकानंद केंद्र की जबलपुर शाखा ने मुझे बुलाया, इसलिए आपके सम्मुख बोल पा रहा हूं, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति आ जाए तो उसको बोलने के लिए पहले किसी ना किसी तरह से प्रयास करके अनुमति लेनी होगी। तो स्वामी विवेकानंद वहां गए, और वहां जाते ही, जैसे मैंने कहा ना, वो प्रखर सूर्य जैसा उनका तेज था, कुछ लोग उनसे जुड़ गए। उस 2 माह के अंदर उनकी बहुत अच्छी फॉलोइंग क्रिएट हो गई। और हार्वर्ड के एक प्रोफेसर थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो आज भी विश्व की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो उस समय भी थी, उसके एक प्रोफेसर राइट ने कहा कि स्वामी जी, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का जो आयोजन हो रहा है और उसके जो समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर बैरोज, वो मेरे मित्र हैं, मैं आपके लिए एक परिचय पत्र लिखकर दूंगा, आई विल रिकमेंड यू। तो उन्होंने पत्र लिखा, और उन्होंने क्या लिखा कि इस व्यक्ति से इसकी विद्वता का प्रमाण पूछना ठीक ऐसा है जैसे कि सूर्य से उसके प्रकाश का प्रमाण पूछना। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर हैं, उनकी सम्मिलित मेधा से विवेकानंद की बुद्धि अधिक प्रखर है, ये लिख कर दिया। इस तरह से स्वामी जी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और वो जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का जो आयोजन था, उसके पीछे की भूमिका ये थी कि चूंकि पूरी दुनिया में ब्रिटेन और अमेरिका का उस समय एक तरह से दबदबा था, कहते थे कि ब्रिटेन का राज्य इतना बड़ा है कि सूर्य नहीं डूबता है, और अमेरिकन भी ब्रिटिशर्स ही थे जो वहां माइग्रेट हुए थे। तो वहां क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसे एक बाकायदा सिस्टमैटिक तरीके से वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के द्वारा उसे उन्हें एस्टैब्लिश करना था। और डॉक्टर बैरोज और चर्च के बीच के जो पत्राचार हुए, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। मैं आपको जो भी बात बता रहा हूं सारी डॉक्यूमेंटेड है। उस पत्राचार में यह स्पष्ट होता है कि ये इसके पीछे का प्रयोजन क्या था। और उस मंच पर एक गुलाम देश का व्यक्ति, जिसके धर्म को सपेरों का धर्म घोषित करके यहाँ की हिंदू जनजाति को, जाति को इतना पद दलित कर दिया गया था, वहां का सन्यासी वहां उस मंच पर बैठता है। और जब वो खड़े होकर कहता है माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो उसकी जो गूंज हुई गड़गड़ाहट की, उसके पीछे 2 कारण थे। एक कारण तो यह बताया कि वो आध्यात्मिक रूप से एक इतनी उन्नत महाशक्ति थे कि वो सबके भीतर ईश्वर देखते थे, क्योंकि हिंदू धर्म यही सिखाता है कि हर मनुष्य के अंदर जो जीव है वो ईश्वर का ही सनातन अंश है, यही गीता में बताया। तो उस भाव से उन्होंने कहा माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो उससे जो हृदय से जो एक दिव्य शक्ति प्रक्षेपित हुई, उससे सारे लोग जैसे वशीभूत हुए और उन्होंने तालियां बजाई। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि अमेरिका क्रिश्चियनिटी का गढ़ है, और क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, उसमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहां ब्रदरहुड है क्रिश्चियन ब्रदरहुड या इस्लामिक ब्रदरहुड। और इस व्यक्ति ने पहली लाइन में क्रिश्चियनिटी, जिसको सबसे बड़ा धर्म सिद्ध करने जा रहे थे, उसके नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। He said, my brothers and sisters of America। कैसे एक हिंदू क्रिश्चियंस को अपना ब्रदर एंड सिस्टर कह सकता है? तो इस बात से वो अभिभूत हो गए, क्योंकि साइंस भी पैरेलली डेवलप कर रहा था उस एज में, और बहुत से लोग डॉगमा से बाहर निकलना चाह रहे थे।
क्रिश्चियनिटी की जो बंधी हुई अवधारणाएं थी, संकुचित अवधारणाएं थी, उनसे ब्रेक अवे हो रहे थे। तो उन्हें ये इतना अद्भुत लगा कि क्या यूनिवर्सल ब्रदरहुड भी हो सकता है, क्या हम सबको भाई बहन मान सकते हैं, या जो सिर्फ क्रिश्चियनिटी को मानता है उसे ही स्वर्ग जाने का अधिकार है, बाकी सब नरक में जाएंगे जैसे कि चर्च बताती है। या इस्लामिस्ट जो कहते हैं कि जो कुरान को मानेगा वही जन्नत में जाएगा, बाकी सब सड़ेंगे। यानी कि कहीं स्कोप ही नहीं है फ्रेटर्निटी का, ब्रदरहुड का कहीं स्कोप ही नहीं है। उस स्कोप को, उस ब्रॉड माइंडेडनेस को स्वामी विवेकानंद ने वहां प्रस्तुत किया। और वो जो 2-3 मिनट का उनका उद्बोधन था, वो पावर पैक्ड उद्बोधन था, वो लिखा हुआ नहीं था। ही स्पोक स्पॉन्टेनियसली। और जो उन्होंने बोला मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा 2-3 मिनट का, और उसकी डिकोडिंग करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट डे अमेरिका के सारे न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर विवेकानंद का फोटो था। और वो पूरा जो कार्यक्रम था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, वो क्रिश्चियनिटी को एस्टेब्लिश करने की जगह पूरी तरह से विवेकानंद ने हाईजैक कर दिया। नैरेटिव ही अलग सेट हो गया और समझ में आया कि इस विश्व में वास्तविक धर्म क्या है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं उसके आगे, वो थैंक्स दे रहे हैं। It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. अब सुनिए, I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. क्या कहा उन्होंने कि मैं इस विश्व के सबसे प्राचीन संन्यास परंपरा की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। यानी कि एक नैरेटिव उन्होंने फिर सेट किया, हर लाइन में वो नैरेटिव ब्रेक कर रहे हैं और नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ही सेड कि इस विश्व की जो सबसे प्राचीन संन्यास परंपरा है, मैं उससे आता हूं। यानी कि बाकी सारे धर्म नवीन हैं, मैं सबसे प्राचीन धर्म से, और धर्म ही नहीं, संन्यास परंपरा जो कि अन्य धर्मों में देखना दुर्लभ है, जिसमें सर्व त्यागी सन्यासी होता है, उस परंपरा को बिलोंग करता हूं। आगे कहते हैं, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मदर ऑफ रिलीजन। मैं आपको सभी धर्मों की मां की तरफ से धन्यवाद देता हूं। यानी कि सारे धर्मों की उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है, यह स्वामी विवेकानंद वहां बोल रहे हैं। हिम्मत, पुरुषार्थ और साहस देखिए। एक गुलाम देश का व्यक्ति विश्व के सबसे समृद्ध देश के सबसे ऐसे विशाल आयोजन, जिसकी तैयारियां महीनों से इसलिए चल रही थी कि क्रिश्चियनिटी को एस्टेब्लिश करना है, उस मंच से खड़े होके वो किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। इज नॉट क्रिटिसाइजिंग। यही देखिए ब्यूटी, कि अपनी बात रखना विदाउट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, लेकिन मैसेज पूरा जा रहा है। और ये वहां की जो 7,000 की इंटेलेक्चुअल ऑडियंस थी, करीब 7,000 लोग उस सेमिनार हॉल में थे। बड़ा सेमिनार हॉल था, आज भी वहां जाके आप देख सकते हैं। और उस लेन को विवेकानंद लेन का नाम दिया गया है यूएस में। आगे कहते हैं, and I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. मैं आपको करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से, सभी जातियों के, सभी पंथ संप्रदायों के हिंदुओं की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। एक स्ट्रोक में जो ब्रिटिशर्स ने पूरे देश के अंदर जाति व्यवस्था और संप्रदाय व्यवस्था से देश को विखंडित कर रखा था, उन सबको यूनाइट करके, उन सबको रिप्रेजेंट करते हुए कि हिंदू धर्म में पंथ संप्रदाय अलग हो सकते हैं, कोई शाक्त हो सकता है, कोई वैष्णव हो सकता है, कोई शैव हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई शूद्र हो सकता है, कोई वैश्य हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, लेकिन हम सब हिंदू हैं। उन सब की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। He was setting a new narrative and he was breaking the old narrative. जो हमारे ऊपर नैरेटिव सेट किए गए थे ब्रिटिशर्स ने, ही वाज ब्रेकिंग, और लोग स्तब्ध थे। ये मात्र 3-4 मिनट का व्याख्यान है। माई थैंक्स
also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of tolerance. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. अद्भुत है ये बात, अगर आप समझ पाए। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम कहते थे, जब वो किसी देश में जाते थे और इन्वेड करते थे, तो वो कहते थे कि आप थोड़ी सहिष्णुता दिखाइए हमारे मत के प्रति, टॉलरेट कीजिए, हमें सहिष्णु बनिए। तो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि हिंदू धर्म सिर्फ टॉलरेंस में ही भरोसा नहीं करता, सहिष्णुता में तो करता ही है, हम यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस में भी भरोसा करते हैं, जो आप नहीं करते। यह हिडन बात थी उसमें। हम सबको स्वीकार करते हैं। उस लाइन में उन्होंने कहा कि हम सारे धर्मों को सत्य मानते हैं, क्योंकि गीता में और शिव महिमन स्तोत्र में उन्होंने आगे 2 श्लोक कोट किए हैं, जिसमें यह कहा गया कि भिन्न भिन्न टेढ़े मेढ़े रास्तों से होती हुई नदियां जिस तरह से अंततः समुद्र में पहुंचती हैं, उसी तरह हर मनुष्य अपनी अंदर की भावधारा विचारधारा से विभिन्न मार्गों से होता हुआ अंततः मुझ में ही आकर मिलता है। यानी कि हम सारे मार्गों को, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का हो, इस्लाम का हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, कोई भी मार्ग हो, हम सबको सत्य मानते हैं। लेकिन इसी में यह निहित था कि आप नहीं मानते, आप कहते हो सिर्फ मेरा ही मार्ग सत्य है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो आपने पैदा कर ही दिया। वी आर नॉट क्रिएटिंग द कॉन्फ्लिक्ट, हम तो सबको सत्य मानते हैं। लेकिन दूसरा सत्य यह है कि यह बात कोई भी दूसरा धर्म नहीं कहता, ना मानता। वो ये कहता है कि नहीं, सिर्फ मेरा ही सत्य है। जब सिर्फ मेरा ही सत्य कहोगे तो इस दुनिया में क्या होगा? धर्म के नाम पर हिंसा होगी, अत्याचार होगा, शोषण होगा, सब कुछ होगा। धर्म जो मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए है, वो मनुष्य को राक्षस बना रहा है, क्योंकि आप कह रहे हो कि मेरा ही सही है। तो यहां स्वामी विवेकानंद ने कितनी बड़ी बात कही उस मंच से। और फिर आगे बोलते हैं, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए नेशन विच हैज शेल्टर्ड द परसिक्यूटेड एंड रिफ्यूजीज ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड ऑफ ऑल नेशंस ऑफ द अर्थ। आई एम प्राउड टू टेल यू that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelis who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temples were shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of grand Zoroastrian nation. क्या तमाचा लगाया उन्होंने कहा कि मैं उस देश की तरफ से आपको धन्यवाद दे रहा हूं जिस देश ने उन सभी सताए हुए लोगों को, जिनको कट्टर धर्मावलंबियों ने सताया, उनको अपने देश में शरण दी और उदाहरण दिया उन्होंने कि जो इजराइलीज को रोमन टायरेंट्स यानी कि क्रिश्चियंस ने मार के ज्यूस को जो भगाया, उनको सदर्न इंडिया में भारत ने शरण दी। जोरास्ट्रियंस यानी कि पारसीज यानी कि टाटा, ये जो ईरान कभी पारसी देश था, जरथ्रोस्ट जो जोरास्ट्रियन नेशन कहलाता है, उसके प्योरेस्ट रेमेनेंट्स को, उनके अंश को आज भारत ने पाला पोसा। तो देखिए आज वो भारत की प्रगति में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो एक ज्यूस को भगाया किसने? क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट ने। और जोरास्ट्रियंस को किसने भगाया? इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ने। दोनों को एक्सपोज कर दिया। और हम वो हैं जो इन सबको शरण देते हैं, जो किसी भी धर्म के द्वारा सताया हुआ है। भारत का दिल इतना बड़ा है कि इनको शरण देता है, और ये चीज लगातार चल रही है। जब दलाई लामा को चीन ने खदेड़ा, तब भी भारत ने शरण दी। आज भी जो और देशों के परसिक्यूटेड हैं, उनको हम शरण देते हैं। अभी शेख हसीना को भी भारत ने शरण दी। तो ये भारत का चरित्र है, क्योंकि भारत के चरित्र में सनातन धर्म है। आगे स्वामी जी कहते हैं,
फिर उन्होंने यहां दो वही श्लोक कोट किए जो मैंने आपको बताया। एक बार हम पढ़ देता हूं, इट विल टेक ओनली 1 minute. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings, as the different streams having their sources in different places all mingle their water in the sea. So, Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear crooked or straight, all lead to thee. किसी भी मार्ग से आए अंततः ईश्वर तक ही पहुंचा जाता है। लेकिन इस चीज का ज्ञान हमको है, आपको नहीं है। आप ये सोचते हो कि आपके ही मार्ग से चल के ईश्वर तक पहुंचेगा, लेकिन हम जानते हैं कि सभी मार्गों से चलकर ईश्वर तक पहुंचेगा। इसलिए हम किसी भी धर्म के प्रति वैर भाव नहीं रखते। अंत में उन्होंने कुछ बहुत अद्भुत बातें, अद्भुत घोषणाएं की। To the present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in Gita. Whosoever comes to me through whatsoever form I reach him, all men are struggling through paths which in the end lead to me. यहां स्वामी विवेकानंद ने सूक्ष्म रूप से, इन ए वेरी सटल वे, अवतारवाद को स्थापित कर दिया। उन्होंने गीता को कोट किया जहां श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किसी भी मार्ग से आओ, अंततः तुम मुझ में पहुंचोगे। यानी कि कृष्ण पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, ही इज द फादर, ही इज द ब्रह्मन। ये तत्व भी वहां उन्होंने स्थापित कर दिया गीता को कोट करके। और अंत में फेनेटिसिज्म के ऊपर बोलते हुए कहा, आखिर की 3-4 लाइनें जो इस अद्भुत व्याख्यान की हैं, sectarianism, bigotry and its horrible descendant fanaticism have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization and sent whole nation to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in the honor of the convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons bending their way to the same goal. यहां उनका समाप्त होता है वो उद्बोधन। वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो मतांधतावाद है, जो फैनेटिसिज्म है, उसने इस दुनिया में जितना रक्तपात किया है वो और किसी भी वजह से नहीं हुआ। धर्मांधता की वजह से जो इस विश्व की हानि हुई है, उतनी हानि किसी अन्य कारण से नहीं हुई है। और ये अगर ये धर्मांध राक्षस इस दुनिया में नहीं होते तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत स्थान होता। और उन्होंने वहां ऐसी भावना की कि आज ये जो कन्वेंशन हो रहा है, ये वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हो रही है, इसकी जो घंटा ध्वनि हुई है, ये घंटा ध्वनि पूरी दुनिया की समस्त धर्मांधता का मृत्यु निनाद होगा। यानी कि समस्त धर्मांधता का अब अंत हो जाना चाहिए। ये स्पीच थी 11 सितंबर की, जिसके आधार पर हम लोग विश्व बंधुत्व दिवस मनाते हैं। इसलिए इस स्पीच को समझना, इसको डिकोड करना बहुत जरूरी है कि आखिर विवेकानंद ने वहां कहा क्या था, कि 3-4 मिनट के उस उद्बोधन के बाद पूरी दुनिया ने कैसे हाथों हाथ लिया। विवेकानंद से उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक निकोला टेस्ला बहुत प्रभावित थे। निकोला टेस्ला घंटों खड़े होकर उनके उद्बोधन सुनते थे, क्योंकि उसके बाद 4 साल विवेकानंद अमेरिका और यूरोप में रहे, जगह जगह उनके उद्बोधन हुए। और निकोला टेस्ला ने अपनी साइंटिफिक रिसर्च पेपर में ऊर्जा के लिए प्राण शब्द इस्तेमाल चालू किया और स्पेस के लिए आकाश शब्द। आप गूगल करके उनके वो रिसर्च पेपर भी देख सकते हैं। That was his influence on the scientist. शोपेनहावर जैसे
बड़े फिलोसोफर उनसे प्रभावित थे। रोमे अरोला जो फ्रेंच नोबेल लॉरेट थे, उन्होंने उनके विवेकानंद के जीवन के ऊपर बायोग्राफी लिखी, रामकृष्ण परमहंस के जीवन के ऊपर बायोग्राफी लिखी, मैक्स मूलर जिन्होंने वेदों के अनुवाद किए वो विवेकानंद से इंस्पायर्ड थे। रॉक फेलर जो उस समय के वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट थे, रॉक फेलर फाउंडेशन आज भी बहुत फंडिंग करता है, हालांकि आजकल उसका नाम थोड़ी अलग तरह की एनजीओ को फंडिंग के लिए आता है सामने, लेकिन चैरिटी करना विवेकानंद ने सिखाया। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है उन दोनों के बीच का, आप पढ़िए विवेकानंद को। ये दुर्भाग्य इस देश का कि विवेकानंद जैसे यूथ आइकन इस देश की सरकार ने घोषित किया। नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद के जन्मदिन पर इसलिए मनाया कि इस देश का युवा विवेकानंद को पढ़ेगा और अपने आत्मविकास को प्राप्त होगा, देश का उत्थान करेगा, एक बड़ा नागरिक बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम पता नहीं क्यों हम अभी भी इतनी सुप्त स्थिति में है कि विवेकानंद को पढ़ते ही नहीं। इस देश की आजादी के पीछे जिस व्यक्ति के विचारों की प्रगाढ़ शक्ति थी, सूर्यसेन जो बहुत बड़े विप्लवकारी थे, यानी कि जो अनुशीलन समिति थी, अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा हो तो 1902 से लेकर 1930 तक सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि सब अनुशीलन समिति से कनेक्टेड लोग थे। इस अनुशीलन समिति ने इतने विस्फोट किए, इतने क्रांतिकारी कार्य किए, उसके प्रणेता थे सूर्यसेन, मास्टर सूर्यसेन, और मास्टर सूर्यसेन विवेकानंद से हाईली इंस्पायर्ड थे। विवेकानंद तो 1902 में अपने शरीर को विश्राम देकर जा चुके थे। तो हम सब आज इस महान दिन पर, जिसे विवेकानंद केंद्र एक उत्सव के रूप में मनाता है, जितने यहां मौजूद हैं ये संकल्प लें कि हम विवेकानंद को पढ़ेंगे। विवेकानंद की पुस्तकें बाहर हैं, 10-10, 15-15 रुपए की कीमत में ही होंगी। आप लीजिए, ओरिजिनल लीजिए, विवेकानंद का पूरा साहित्य जो उन्होंने बोला था वो उपलब्ध है। हिंदी में अनुवाद महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा किया गया है। आप विवेकानंद को पढ़िए, आपका जीवन बदल जाएगा। जैसे अभी गुमाश्ता जी ने बताया कि उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया। वे डॉक्टर बन पाए, कहां 10वीं में हाफ ईयरली में फेल हो गए थे। तो आप सबके लिए मेरा साधुवाद है, शुभकामनाएं हैं। आप सबके हृदय में विवेकानंद अपना स्थान बनाएं और आप एक विशाल हृदय के बड़े नागरिक बने इस देश के, इस विश्व के। इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।